सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जैसे हम एंड्रॉइड यूजर्स वेट करते हैं एंड्रॉइड के रिलीज का, वैसे ही आप या मैं जो हम iOS यूजर्स हैं वो हम ये भी वेट करते हैं कि iOS का अगला वर्जन कब आएगा। और यहाँ पे दोस्तों आज एप्पल ने शोकेस कर दिया है iOS 11 को और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हर साल की तरह हमेशा कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो शायद एप्पल जो है वो एंड्रॉइड से इंस्पायर हुए कुछ फीचर्स को कॉपी करता है। और इस बार तो हालांकि इतने फीचर्स यहाँ पे दिए भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ कि iOS 11 में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला चेंज है वो है ऐप ड्रॉअर में। अगर आप काम में लेते हैं मैसेजेस ऐप को, तो यहाँ पे जो आपको ऐप ड्रॉअर मिलती है वो थोड़ी सी चेंज्ड है। इसके अलावा यहाँ पे अब आपके जो मैसेजेस हैं वो आपके ऑल अक्रॉस सभी डिवाइसेज में, चाहे वो मैक हो, चाहे आईपैड हो, चाहे आईफोन हो, एकदम बड़े से सिंक में रहेंगे। जो बैकअप्स हैं वो कम से कम होंगे, तो ऐसे में आपके जो मैसेजेस हैं वो सिंक में भी अच्छे से रहेंगे और आपका जो डेटा है, आपका जो बेसिकली स्टोरेज है वो भी कम से कम काउंट होगा। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे आपको सिरी जो है वो सजेशंस देने वाला है ऑटोमेटिकली कि आप क्या क्या बातें पूछ सकते हैं। सिरी जो है वो ट्रांसलेट भी कर देगा कुछ लिमिटेड लैंग्वेजेस में, तो ये जो काम है ये आप कर पाएंगे सिरी की मदद से। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अब आपको बेसिकली स्क्रीन रीडिंग का फीचर मिल रहा है, जैसे कि ये गूगल का दोस्तों गूगल नाउ है, तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे ये अपने आप पढ़ के आपको सजेस्ट कर देता है। अगर आपके पास है मान लीजिए कुछ कैलेंडर के अंदर आपको कुछ ऐड करना है, या फिर अगर आपसे स्क्रीन पे किसी ने कुछ लिखा है तो उसके रेफरेंस में आप क्या जवाब दे सकते हैं, तो वो आपको फंक्शनैलिटी मिल जाएगी जो कि हमको ऑलरेडी मिलती है एंड्रॉइड फोन्स में, लेकिन यहां पे आ गया है iOS 11 में। इसके अलावा दोस्तों यहां पे अब जो फोटोज और वीडियोस आप क्लिक करेंगे अपने iOS डिवाइस के साथ में, तो यहां पे वो जो है वो और अच्छे से कंप्रेस होंगी। करीब 2x आपको कंप्रेशन देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी जो स्टोरेज है वो जल्दी नहीं भरेगी। तो अगर आप एक लोअर एंड वाला आईफोन भी लेंगे तो भी शायद आप उसको लंबे समय तक यूज कर पाएंगे, और ये फोटोज और वीडियोस दोनों में ही होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे अब जो आपको मिलता है कंट्रोल सेंटर वो भी चेंज हो गया है, थोड़ा सा डिजाइन उसका। यहां पे आपको 3D टच का सपोर्ट तो मिलेगा ही, जहां पे आप मेन्यूज को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको म्यूजिक के लिए और नॉर्मल दो अलग अलग पेन्स नहीं मिलेंगे, ये सिंगल पेन में सारा काम होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे अब जो लाइव फोटोज हैं अगर आप वो क्लिक करते हैं अपने आईफोन से, तो उनमें अब आप कुछ फन इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप उनको लूप में लगा सकते हैं। आप यहां पे दोस्तों कुछ एक जैसे आपको देख सकते हैं वाटरफॉल का जो इफेक्ट है, ऐसे आप तरह तरह के कुछ इफेक्ट्स हैं वो यहां पे आप लगा सकते हैं अपनी फोटोज को और एनहांस करने के लिए। इसके अलावा अब आप उन लाइव फोटोज में से अगर चाहें तो कोई दूसरा फ्रेम भी एज अ मेन फोटो सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको यहां पे एप्पल पे में भी एक अपग्रेड मिला है, जहां पे होता यह है कि अब एप्पल पे एक तरीके से पेटीएम बन जाएगा, जहां पे अब होगा ये कि आप 1-on-1 बेसिकली अगर आपको किसी को फ्रेंड को पैसे देने हैं तो आप डायरेक्टली एप्पल पे से पैसे दे सकते हैं। आपके जो अकाउंट में एप्पल पे में पैसा आएगा, अगर आप किसी से रिसीव करते हैं उसके बाद में आप उसको एप्पल पे के थ्रू कुछ और परचेज करने के लिए काम में ले सकते हैं। आप उसको दोबारा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं अगर आपको किसी और को दोबारा पैसे देने हैं, या फिर आप उनको डायरेक्टली अपने बैंक में भी रिडीम कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में फीचर कब आएगा हमको नहीं मालूम। इसके अलावा दोस्तों यहां पे अब जो एप्पल मैप्स हैं वो भी थोड़े से और इंप्रूव हो जाएंगे, जहां पे आपको मॉल्स में और कुछ सेलेक्टेड रीजन्स के बेसिकली मॉल्स और दुनिया भर के कुछ सेलेक्टेड एयरपोर्ट्स के इंडोर मैप्स मिलेंगे। तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं कि एयरपोर्ट पे कौन सा स्टोर कहां पे है, फूड कोर्ट कहां पे है, लाउंज कहां पे है, मॉल के अंदर आपको जो तरह तरह के स्टोर्स मिलते हैं वो कहां पे कौन सा लोकेटेड है। इसके अलावा डू नॉट डिस्टर्ब व्हाइल ड्राइविंग वाला दोस्तों नया मोड आया है, जहां पे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये अपने आप पता लगाता है कि आप किसी मूविंग कार में हैं, और उसके बाद में ये आपके सामने कंप्लीट एकदम ब्लैंक स्क्रीन रखता है, कंप्लीटली ब्लैक है, तो आपको बीच में कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो ऐसे केस में अगर आप एक मूविंग कार में हैं, लेकिन अगर आप पीछे बैठे हैं या ड्राइवर सीट पे नहीं है, तो आप नॉर्मली अपने फोन को वैसे जैसे काम लेते हैं वैसे काम में ले पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा यहां पे अब आपको होम किट के अंदर स्पीकर्स का सपोर्ट भी मिलेगा, यानी कि आप होम किट वाले स्पीकर्स परचेज कर सकते हैं जो मार्केट में आने वाले हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से, और उसके बाद में आप अपने एप्पल की होम ऐप के थ्रू उन स्पीकर्स को भी कंट्रोल कर पाएंगे और वो बेसिकली आपके लिए बन जाएंगे स्मार्ट स्पीकर्स। और दोस्तों यहां पे अब जो आपको ऐप स्टोर मिलता है उसका लेआउट थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पे आपको टुडे यानी कि आपको रोज की वहां पे एक ने एक हाईलाइटेड ऐप मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे एप्स और गेम्स के अलग अलग सेक्शंस बन गए हैं, तो ये यार ये छोटे छोटे कुछ अपडेट किए हैं। इसके अलावा यहाँ पे मशीन लर्निंग जो है वो काफी ज्यादा एनहांस की है, और वो बेसिकली फोन के कोर में ही काम करेगी, यानी कि आपको बहुत सारी एप्स में बिहाइंड द सीन्स मशीन लर्निंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन हाईलाइट है वो है एप्पल AR किट। दोस्तों ये जो चीज है ना, इसका डेमो जब मैंने देखा तो मतलब एकदम कमाल डेमो
डेमो है और एप्पल दोस्तों जो AR चीज है उसमें बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। ऐसा लगता है शायद कि जब नया वर्जन आएगा आईफोन का तो बहुत ही कुछ कमाल का होने वाला है, बिकॉज यहां पे दोस्तों आप बिना किसी स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर के AR के फील्ड में ना बहुत ही कमाल से काम कर सकते हैं। यहां पे आपका जो CPU GPU है वो काम करते हैं, फोन के जो कैमराज हैं वो भी काम करते हैं और साथ में दोस्तों आपके फोन के अंदर लगे हैं मोशन सेंसर्स वगैरह वो भी काम करते हैं और आपको बड़े ही आराम से दिखाते हैं रेंडर करके कि सामने जो है वो क्या होने वाला है। फिर चाहे वो एक नॉर्मल किसी स्पेस को डिटेक्ट करते हैं, उसके ऊपर आप तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। यहाँ पे वो इवन साइज को भी ध्यान में रखते हैं कि जो साइज है वो उस रेफरेंस में होना चाहिए और आप देखेंगे तो यहाँ पे इतने अच्छे से आपको कनेक्शन मिलता है। मतलब जो कमाल का डेमो मैंने देखा अभी लाइव तो वो देख के मजा आ गया। इसका मतलब ये कि आपको AR का सपोर्ट भी मिलेगा और अपकमिंग आईफोन्स में डेफिनेटली आपको ये और अच्छे से शायद बेहतर तरीके से मिल ही जाएगा। दोस्तों जहां तक बात है रिलीज की तो अभी डेवलपर्स के लिए तो आज से मिलना शुरू हो गया है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं लेकिन अगर आपको चाहिए एक बीटा वर्जन तो वो आपको मिल जाएगा इस महीने के एंड से और जो बेसिकली सभी तक पहुंचेगा अपग्रेड वो तो पहुंचने वाला है जब नया आईफोन आएगा उसके बाद में, लेकिन एटलीस्ट पहुंच जाएगा। मतलब अब एंड्रॉइड में आपको मालूम है यार कि नोगट वगैरह सबको मिलता नहीं है। जो लोग लेटेस्ट फोन यूज कर रहे हैं वो एक अलग बात है, या फिर जो लोग पिक्सल या नेक्सस यूज कर रहे हैं उनके लिए अलग बात है। अदरवाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट iOS 11 में आपको ये चीज तो मिल ही जाएगी। बस इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था यहाँ पे, बस मेन 3-4 बातें थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये सब डिटेल्स हैं iOS 11 के बारे में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपनी कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।